हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वाले वीडियो में हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे जिसकी वजह से हमें जो वैरायटीज़ होती है क्रॉप की वो हमें चेंज करना होता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने होते हैं। साथ में हमने देखा था कौन से प्रोसेस हो सकते हैं जिससे कि वैरायटीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था और एक था जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होते हैं उनके बारे में। तो जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो आज हम कवर करेंगे बिकॉज कि ये थोड़ा सा लेंदी होता है और इसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये मैं आज आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू समझाने वाली हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो मेथड लगाए जाते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किन के बीच कराई जाती है और जो वैरायटीज़ होती है या स्पीशीज़ या जो जीनस होती है उनके बीच किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो है हमारा इंटर वेराइटल। तो इंटर वेराइटल, पहले हम वर्ड की जो इसका मीनिंग है उसे देखेंगे कि इंटर वेराइटल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं, एक तो हो गया इंटर वेराइटल, सेकेंड है इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। तो आप इन तीनों में एक चीज़ कॉमन ये देखें कि इन तीनों में ही इंटर वर्ड का यूज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। जो इंटर वर्ड यहाँ पे लिया गया है, ये जो इंटर वर्ड है इन तीनों में ही कॉमन है। और इस इंटर का मतलब ये हुआ, दो तरह के वर्ड होते हैं इसमें, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। तो इंटर का मतलब दो डिफरेंट के बीच में हमें क्रॉसिंग करवानी है, और अगर इंट्रा की बात की जाती है तो उसका मतलब होता है कि सेम के बीच में क्रॉसिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं विद इन। तो इंटर और इंट्रा में ये डिफरेंस होता है। आपने सुना होगा कई बार कि इंटर सेल्यूलर स्पेस, इस टाइप से आपने सुना होगा, या इंट्रा सेल्यूलर। तो इंटर सेल्यूलर इसका मतलब होता है कि दो सेल के बीच का स्पेस, और इंट्रा सेल्यूलर स्पेस हम कहते हैं सेल के अंदर का, यानी कि विद इन द सेल जो स्पेस है उससे कहते हैं हम इंट्रा। तो इसीलिए ये जो वर्ड है आपको यहाँ पे समझना ज़्यादा जरूरी है कि इंटर वेराइटल है, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। तो इसका मतलब इन सारे में है, तीनों में कि डिफरेंट के बीच कराया जाएगा। तो इसका मतलब हो गया डिफरेंट, तो डिफरेंट के बीच यहाँ पे कराया जाएगा। और डिफरेंट यहाँ पे अगर इंटर वेराइटल की बात करें तो इंटर वेराइटल में क्या होगा, डिफरेंट वेराइटीज़ हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अगर आपने यहाँ पे दो क्रॉप लिए हैं, अगर यहाँ पे आप दो क्रॉप लेते हैं, एक अगर ए है और सेकेंड है हमारा बी। अगर जीनस की बात करते हैं तो इनमें क्या होगा, जीनस और जो स्पीशीज होंगी ये दोनों में ही सिमिलर होंगी। अगर हम वीट की कोई वैरायटी लेते हैं तो उसका जो जीनस हो गया हमारा ट्रिटिकम, अगर ए की बात करें, और ये अगर बी है हमारा ट्रिटिकम, इन दोनों का जो जीनस होगा ये दोनों में ही सेम होगा। अगर ए की बात करें तो ट्रिटिकम और बी में भी ये होगा ट्रिटिकम। तो ए और बी यहाँ पे दो हम जीनस लेते हैं फॉर एग्जांपल, और जो स्पीशीज है हमारी, ये स्पीशीज भी क्या होगी, ये सेम होगी। तो हमारा स्पीशीज हो जाएगा यहाँ पे एस्टिवम। एस्टिवम ट्रिटिकम, जो एस्टिवम होता है ये एक वीट की वैरायटी होती है। तो यहाँ पे दोनों में जो स्पीशीज आएंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, एस्टिवम। अब हम बात करेंगे कि ये जो है हमारा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन मेथड है, इनमें क्या करना है कि हमें वैरायटीज़, दो डिफरेंट वैरायटीज़ हमें लेनी है और उनके बीच हमें क्रॉसिंग करवानी है। तो इन दोनों के बीच की अगर क्रॉसिंग कराएंगे तो जो ए है और ये बी है, तो दोनों का जो जीनस स्पीशीज़ आप देख रहे हैं दोनों में आप सिमिलर देखेंगे, बस इसकी वैरायटी क्या होगी वो चेंज हो जाएगी। तो अगर हम वैरायटी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर वैरायटी हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं और एक होता है वाई, तो इसमें अगर हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमें एक न्यू वैरायटी मिलती है जिसे कि हम जेड कह सकते हैं। तो इस तरह के इसमें चेंजेस आते हैं। तो इसकी क्या होगी, जो जेड वैरायटी हमारा बन के आया है उसका जो जीनस होगा और स्पीशीज जो होंगी वो सेम होगी, यानी कि इसमें ट्रिटिकम एस्टिवम होगा, बस इसकी जो वैरायटी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये होता है हमारा इंटर वेराइटल, मीन्स कि दो जो डिफरेंट वैरायटीज होती है उनके बीच में आप क्रॉसिंग करवाते हैं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन मेथड लगाया जाता है। सेकंड, अगर हम बात करें इंटर स्पेसिफिक की, तो इंटर मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट स्पीशीज में अगर आप क्रॉसिंग करवाते हैं, यहाँ पे हम दो डिफरेंट स्पीशीज लेंगे। इंटर मीन्स डिफरेंट। सपोज कि यहाँ पे आपने एक ए प्लांट हो गया और ये हमारा हो गया बी प्लांट। तो ए प्लांट की जो जीनस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। दोनों प्लांट्स में जो जीनस आएगा वो हमारा सेम होगा। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रिटिकम, फिर से हम लेंगे वीट की जो वैरायटी है ट्रिटिकम। ये ए के लिए भी हो गया और ये बी के लिए ट्रिटिकम।
आप यहाँ पे देखेंगे जो दोनों की जीनस है ये हमारे ट्रिटिकम, ट्रिटिकम ए और बी दोनों जो हमने प्लांट लिए हैं, इनमें क्या होगा, जीनस जो है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। बट अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो स्पीशीज़ होती है हमारी वो अब हमें चेंज कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे स्पीशीज़ लेते हैं, अगर एक स्पीशीज़ अगर हम एस्टिवम लें तो यहाँ पे हम दूसरी स्पीशीज़ आज ले सकते हैं ट्रिटिकम की ड्यूरम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो स्पीशीज़ है, इनमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। एक का जो ए प्लांट है हमारा, उसका जो जीनस है ट्रिटिकम है, बट स्पीशीज़ यहाँ पे क्या कर दिया गया है, वो चेंज हो गया है, एस्टिवम है। और जो बी की जो स्पीशीज़ है ये है हमारा ड्यूरम है। तो ये दोनों जो स्पीशीज़ है ये डिफरेंट है। अगर इनकी अगर हम क्रॉसिंग करवाते हैं, इसके बीच अगर क्रॉस करवा दिया जाए तो इससे हमें क्या होगा, एक जो न्यू हमारा स्पीशीज़ बन के आएगा, यहाँ पे एक न्यू जो है स्पीशीज तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो जीनस था इसे हमने सेम रखा, बट हमने स्पीशीज इस बार क्या की, जो एस्टिवम है और जो ड्यूरम है इसे हमने चेंज कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसका जो स्पीशीज है वो आपको यहाँ पे एक न्यू स्पीशीज मिल जाएगी, किसकी, जो जीनस है हमारा ट्रिटिकम की। तो वीट की एक हमें डिफरेंट स्पीशीज मिल गई। तो ये हो गया हमारा एक न्यू स्पीशीज, बट इसका जो जीनस होगा वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो न्यू स्पीशीज बना है उसका जो हमारा जीनस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे इस तरह के क्रॉसिंग करवाए जाते हैं। इंटर स्पेसिफिक में आप दो डिफरेंट स्पीशीज में आप क्रॉसिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं, वो आप करवाते हैं। तो इसमें डिफरेंट स्पीशीज ली जाती है, जिसके क्रॉसिंग से आपको न्यू स्पीशीज का यहाँ पे आपको मिलेगा इंटर स्पेसिफिक में। अब हम बात करते हैं इंटर जेनेरिक की। अब हमने क्या किया, जो हमारा जीनस था उसे हमने चेंज कर दिया। तो अगर आप दो डिफरेंट जीनस लेते हैं तो उसे हम जेनेरा कहेंगे। तो यानी दो डिफरेंट यहाँ पे हम जेनेरा लेंगे। एक जेनेरा होगा हमारा, एक जेनेरा हमारा ए प्लांट के लिए अगर हम ले, और दूसरा जेनेरा जो होगा वो बी प्लांट के लिए। तो इसके अगर हम वैरायटी लेते हैं, एक का अगर हम ले लेते हैं ट्राइटिकम, और अगर हम दूसरा का अगर ले लेते हैं जो वैरायटी होती है राई की, अगर उसकी एक वैरायटी हम ले लेते हैं सीकेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो डिफरेंट क्या है, इसमें जो जीनस है वो आपने देख रहे हैं कि दोनों की जो जेनेरा है वो डिफरेंट है। एक जो है ट्रिटिकम ये वीट की वैरायटी है, और जो सेकंड जो सीकेल होता है ये एक राई की वैरायटी होती है। तो ये दो टाइप के आपने यहाँ पर डिफरेंट जेनरा में आप क्रॉसिंग करवाते हैं, और जो इसकी स्पीशीज़ होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसकी स्पीशीज़ की अगर बात करें, ये हो गया ट्रिटिकम, एस्टिवम के बीच अगर हम करवाते हैं, और ये हो गया सीकेल सिरिल। तो इससे हमें एक न्यू वैरायटी मिलती है जिसे कि हम ट्राइटिकल कहते हैं, ट्रिटिकल। तो ये आपको एक न्यू वैरायटी मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं न्यू यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एक दूसरे वैरायटी की, जिसे कि हम ट्राइटिकल के नाम से जानेंगे। ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये मैन मेड होता है, और ये मैन मेड होता है क्योंकि इसमें हम दो डिफरेंट जीनस के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक न्यू आपको देखने को मिलेगा। इसकी क्रॉसिंग की वजह से हमें ट्राइटिकल मिला, ट्रिटिकल। तो ये आपने यहाँ पे देखा तीन टाइप्स के क्या क्या हमने हाइब्रिडाइजेशन मेथड लगाए हैं। पहला जो मेथड था यहाँ पे हमारा इंटर वेराइटल था, जिसमें कि हमने वेराइटीज़ को चेंज कर दी। इसका जो जीनस और स्पीशीज़ था वो हमने सेम रखा है, ट्रिटिकम एस्टिवम, बट इसकी जो वैरायटी है वो हमने चेंज कर दी, एक्स ले ली एंड वाई। तो इसके क्रॉसिंग की वजह से हमें यहाँ पे जेड मिला है। तो इसकी अगर हम क्रॉसिंग करवा देते हैं तो इससे हमें मिलता है जेड। और अगर हम इंटर स्पेसिफिक की बात करते हैं तो इसमें हम स्पीशीज़ को अगर चेंज कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं एस्टिवम है, यहाँ पे ड्यूरम है, दोनों ही वीट की क्या है, स्पीशीज़ है। इसमें जो जीनस है वो हमने चेंज नहीं किया हुआ है, बट इसकी स्पीशीज़ को अगर हम चेंज कर देते हैं तो इससे हमें न्यू जो है यहाँ पे आपको वेराइटी मिल जाती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें इंटर जेनेरिक की, तो इसमें हम जेनेरा को चेंज कर देते हैं, दो डिफरेंट जेनेरा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसमें हमने गेहूं की वैरायटी ली है, और दूसरा जो है वो हमारा राई की वैरायटी है। इससे हमें नया एक होममेड आप कह सकते हैं सिरिल का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे हम करेक्शन कर लेंगे ट्रिटिकल। तो ये एक न्यू वैरायटी हमारी होती है ट्रिटिकल। तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन मेथड होते हैं ये कराए जाते हैं। इंटर मीन्स आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम डिफरेंट वैरायटी या फिर स्पीशीज़ की बात करते हैं
दो डिफरेंट स्पीशीज़ लेते हैं, या फिर अगर इंटरजेनेरिक की बात करें तो दो डिफरेंट हम इसमें जेनेरा का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जो वैरायटी के इम्प्रूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्रॉप प्रोडक्शन जो इम्प्रूवमेंट होते हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।